Hello bachcho. So let's read the question. The question says, these questions consist of two statements each, and they are printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following responses. First statement दिया हुआ है, epigynous ovary is never inferior. And second statement दिया हुआ है, all the floral parts lie above the level of the ovary in an epigynous condition. So first statement है, both statement 1 and 2 are correct. Second statement है, both statement 1 and both statement 2 are incorrect. Third statement as statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And fourth statement as statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So coming to the key concept of this question, ovary and its position with respect to whorls of a flower. So coming to this diagram, सबसे पहला जो हमारा कंडीशन होता है दैट इज द एपिगाइनस कंडीशन. एपिगाइनस कंडीशन में जो ओवरी होती है इट इज ऑलवेज सुपीरियर. दैट मीन्स जो गाइनोशियम होता है या जो ओवरी होती है वो हमेशा एक ऊपर वाले लेवल पे प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू दी अदर वोल्स. ये सारे के सारे अदर वोल्स हैं और ये सब का लेवल्स जो है इस ओवरी के नीचे है. सो ये वाला कंडीशन कहलाता है एपिगाइनस कंडीशन. एपिगाइनस कंडीशन में जो गाइनोशियम होता है इट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन. सेकेंड कंडीशन होता है पेरीगाइनस कंडीशन. Whorls of the flower are present in whorls of the flower are present on the rim of thalamus. और ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे प्रेजेंट होता है. मतलब जो गाइनोशियम होता है और जो बाकी वोल्स होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं. यहाँ पे वी कैन सी जो गाइनोशियम है और जो थैलेमस है वो सेम लेवल से स्टार्ट हो रहा है. दिस इज द गाइनोशियम एंड दिस इज द थैलेमस. और थैलेमस के रिम पे जो है बाकी सारे वोल्स प्रेजेंट है. यहाँ पे भी जो गाइनोशियम और थैलेमस है वो सेम लेवल पे स्टार्ट हो रहा है और जो रिम पे है वो सारे वोल्स स्टार्ट हो रहे हैं और वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं. सो दीज बोथ कंडीशंस आर कॉल्ड द पेरिगाइनस कंडीशंस. The third condition is the hypogynous condition. हाइपोगाइनस कंडीशन में जो ओवरी होता है वो हमेशा इंफीरियर होता है. जो ओवरी होता है इट इज ऑलवेज इंफीरियर. या फिर जो ओवरी का लेवल होता है वो हमेशा बाकी वोल्ट से नीचे होता है. इट ऑक्यूपाइज लोएस्ट पोजीशन. कंडीशन में जो थैलेमस होता है वो ओवरी के साथ कंप्लीटली फ्यूज कर जाता है. थैलेमस फ्यूजेस विथ ओवरी. दैट इज वाई थैलेमस के ऊपर जो वोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा ऊपर ही रहते हैं क्योंकि ओवरी के साथ थैलेमस इस बार फ्यूज हो चुका है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड दी हाइपोगाइनस कंडीशन. ऑल्सो वन मोर थिंग, जो पेरीगाइनस कंडीशन होता है इसको हाफ इंफीरियर भी बोला जाता है. द ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर बिकॉज द थैलेमस स्टार्ट्स एट द सेम लेवल बट ओवरी जो है वो बाकी सारे वोल्स के कंपैरिजन में हाफ इंफीरियर है, मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट है. सो दैट इज व्हाई दिस ओवरी इज कॉल्ड द हाफ इंफीरियर ओवरी. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है एपिगाइनस ओवरी इज नेवर इंफीरियर. ये बिल्कुल सही बात है. एपिगाइनस ओवरी हमेशा सुपीरियर होता है. And second, all the floral parts lie above the level of the ovary in epigynous condition. This is also right. So both statement 1 and 2 are correct. So the final answer for this question is option A. Hope you understood well. Best of luck.